वेलकम टू द टेक्नो स्मार्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप PHP मेल लाइब्रेरी का यूज करके और होस्टिंग SMTP का यूज करके आप इजीली मेल सेंड कर सकते हो। सिंगल मेल हो या मल्टीपल मेल हो, आप इजीली सेंड कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि PHP मेल फंक्शन के द्वारा भी आप मेल सेंड कर सकते हो, पर वो सिक्योर तरीका नहीं है और नॉर्मली जब आपको कम ईमेल सेंड करने हो तब वो यूज कर सकते हैं। पर PHP मेलर का क्या रहता है, एक सिक्योर वे है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सिंगल क्या, आप मल्टीपल कितने भी मेल्स आपको सेंड करने हो आप इजीली यूज कर सकते हैं और 100% डिलीवरी की इसमें श्योरिटी रहती है। इसलिए आप PHP मेलर को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PHP मेलर की लाइब्रेरी हम यूज करेंगे यहाँ पर, और होस्टिंग का जो SMTP होता है, जो cPanel पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसको हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो किस तरीके से PHP मेलर लाइब्रेरी को यूज करना है, किस तरीके से कंपोजर को इंस्टॉल करना है, किस तरीके से सेट करना है होस्टिंग पे ले जाकर, तो वो कंप्लीट स्टेप्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको लोकल होस्ट पे करके दिखाऊंगा, फिर मैं उसको लाइव सर्वर पर लेके जाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूं, फिर आपको पता चलेगा किस तरीके से इसको यूज करना है और किस तरीके से ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो चलिए मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म है जहाँ पर टू ईमेल, नेम, सब्जेक्ट, मैसेज बॉडी। ठीक है, तो मैं पहले इसका डेमो दिखा देता हूँ। हम एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, हम एक फॉर्म के द्वारा PHP मेलर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, PHP मेलर लाइब्रेरीज हम बिल्कुल डाउनलोड करेंगे, कंपोजर भी यहाँ पर डाउनलोड करने वाले हैं। तो इसका डेमो दिखा देता हूँ मैं। टू ईमेल यहाँ पर डालना है आपको, ईमेल एंड नेम आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर, एंड जो भी आप सब्जेक्ट देना चाहिए यहाँ पर दे सकते हैं। दिस इज नोटिफिकेशन फॉर यू, योर प्रोजेक्ट इज रेडी। और यह नहीं, आप HTML कोड का भी इसमें यूज कर सकते हैं यदि आप HTML टेम्पलेट का यूज करना चाहें। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, हेलो, और सेम H1 में मैंने ले लिया यहाँ पर। ओके, एक मैं स्ट्रॉन्ग में ले लेता हूँ यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग। ओके, प्रॉपर आप देख सकते हैं। मैं इसको सेंड पर क्लिक कर देना है आपको। ओके, सेंड। तो आप देख सकते हैं मैसेज हैज बीन सेंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ईमेल हमारा सेंड हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूं इसको जीमेल पर जाकर कि ईमेल किस तरीके से रिसीव हुआ है, और ये बिल्कुल SMTP के द्वारा हुआ है। मैं आपको कंप्लीट स्टेप भी दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने इसको इंडिकेट करके रखा हुआ है। तो जैसे देख सकते हैं मुझे ईमेल मिल चुका है, दिस इज नोटिफिकेशन फॉर यू। ओके, कर लेते हैं इसको। आप देख सकते हैं जो मैंने HTML में हेलो लिया था H1 टैग में, तो वहाँ पर H1 अप्लाई हो चुका है। तो HTML का कोई भी टेम्पलेट आप यहाँ पर ले सकते हैं, या H1 मैंने स्ट्रॉन्ग में लिया तो स्ट्रॉन्ग में आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर प्रोजेक्ट इज रेडी, और ये भी हम सेट करना बताएंगे। और ये बिल्कुल हमने होस्टिंग की SMTP के द्वारा किया है, PHP मेलर के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आपने डेमो में देखा किस तरीके से इजीली ईमेल हमारा चला गया है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से PHP मेलर को यहाँ पर लेके आना है। जस्ट यहाँ पर सर्च करना है आपको PHP मेलर, डायरेक्ट सर्च कर देना आपको PHP मेलर, एंड यहाँ पर मिल जाएगा आपको PHP मेलर, github/PHP मेलर। तो ये हमारी लाइब्रेरीज है जो कि PHP मेलर की है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी आपको मिल जाती है। तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला है कि किस तरीके से आपको इसको इंटीग्रेट करना है, किस तरीके से आप PHP मेलर का यूज करके ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो PHP मेलर हमारा यह हो गया। उसके बाद आपको एक होस्टिंग की भी नीड होने वाली है। यदि आपके पास होस्टिंग डोमेन नहीं है, एक प्रॉपर पावरफुल होस्टिंग डोमेन नहीं है, तो सबसे पहले होस्टिंग डोमेन ले ले, तभी आप इसको यूज करें, तभी आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि PHP मेलर जो है बिल्कुल प्रॉपर होस्टिंग पे ही आपकी चलेगा। तो ब्लू होस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। ब्लू होस्ट एक पावरफुल होस्टिंग है जो कि हमें होस्टिंग और डोमेन दोनों प्रोवाइड करती है। यदि आपको होस्टिंग की नीड है तब यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यदि आपको डोमेन की नीड है तब भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि PHP मेलर के लिए एक पावरफुल होस्टिंग की आपको नीड होने वाली है। नॉर्मल सिंपल अगर आप होस्टिंग रखोगे तो वो आपके लिए बेटर नहीं होगी, वो उसमें काम भी नहीं आएगी और आपको बार बार इश्यू आता
रहेगा। तो ब्लू होस्ट हमें 2003 से सर्विस प्रोवाइड करा रही है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें SSD मिलता है, जब आप होस्टिंग लेते हो तो इसमें SSD मिलता है, कैचे स्पीड मिलती है, CDN मिलता है, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है और इजीली आप इसको लोड कर सकते हैं। और इसमें SSL भी आपको फ्री मिलता है, वन डोमेन भी आपको 1 ईयर के लिए फ्री मिल जाता है, कोई इश्यू नहीं आता। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अलग अलग होस्टिंग के पैकेज यहाँ पे मिल जाते हैं। शेयर्ड होस्टिंग आपको लेनी है, डेडिकेट होस्टिंग आपको लेनी है, VPS होस्टिंग आपको लेनी है, तो अलग अलग वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट बना ली है तब भी होस्टिंग मिल जाएगी, PHP को कोई वेबसाइट रन करनी है तब भी होस्टिंग मिल जाएगी, PHP मेलर आपको रन करना है तब भी इजीली इसी होस्टिंग पर आप रन कर पाएंगे। तो ये कोई इश्यू नहीं आने वाला। इसमें SEO टूल आपको फ्री में मिल जाते हैं, ईमेल आपको फ्री में मिल जाते हैं होस्टिंग में, जिनका यूज करके आप इजीली SMTP इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको डोमेन चाहिए तो डोमेन भी यहाँ पर डोमेन में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च करके अपना खुद का डोमेन भी रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी इश्यू आता है 24/7 हेल्प सपोर्ट में मिल जाते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, इजीली किसी भी तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते। तो यहाँ पर आपको चैट नाउ का ऑप्शन भी मिल जाता है, इजीली आप चैट भी कर सकते हैं। फास्ट एंड सिक्योर्ड है और वर्डप्रेस के द्वारा रिकमेंडेड है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो wordpress.org/। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू होस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, पावरिंग 2 मिलियंस वेबसाइट। ब्लू होस्ट ओपन अनलिमिटेड वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं नेम, ईमेल, FTP, मोर इजली स्केलेबल एंड बैकएंड लेजेंडरी, 24/7 सपोर्ट, इन हाउस वर्डप्रेस एक्सपर्ट। तो वर्डप्रेस ने इसको सजेस्ट किया है। तो एक पावरफुल होस्टिंग कंपनी है जो कि आपको होस्टिंग और डोमेन दोनों प्रोवाइड कर देती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप होस्टिंग और डोमेन ले लिए तभी जाकर आप PHP मेलर को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इजीली कोई भी वेबसाइट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। होस्टिंग और डोमेन लेने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो सबसे पहले होस्टिंग और डोमेन ले लीजिए, तभी आप PHP मेलर को होस्टिंग पर इंटीग्रेट कर पाएंगे, तभी आप होस्टिंग का यूज कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको एक प्रॉपर बेस्ट पावरफुल होस्टिंग की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि ब्लू होस्ट ही आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं किस तरीके से हमें PHP मेलर लाइब्रेरी को डाउनलोड करना है और फिर उसको इंटीग्रेट करना है। तो जब भी हम PHP मेलर को इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट में मेल के लिए, तो हमें उसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पर जस्ट आपको सर्च कर देना है PHP मेलर गूगल में, एंड यहाँ पर PHP मेलर फर्स्ट ही आपको मिल जाएगी GitHub/PHP मेलर। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। लिंक पर जाने के बाद कुछ इस तरीके की आपको डिटेल दिखेंगी। यहाँ पर कुछ इसके बारे में यहाँ पर आपको पूरा स्टेप भी मिल जाता है, पर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बताने वाला हूँ जिससे आपको कोई भी इश्यू नहीं आने वाला। जस्ट आपको कोड पे क्लिक कर देना है, डाउनलोड जिप यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर जस्ट शो इन अ फोल्डर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड कॉपी मैंने कर लिया है और मैं अपने लोकल होस्ट में जाता हूँ। सबसे पहले हम इसको लोकल होस्ट में सेटअप कर लेंगे, फिर हम इसको लाइव सर्वर पर लेके जाएंगे। और मैं इसको SMTP में यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट का नेम जो है, जहाँ पर हमारी फाइल्स होंगी सभी, वो SMTP है। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट करने के बाद जस्ट आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर, ओके, एक्सट्रैक्ट हेयर कर दिया मैंने यहाँ पर, एंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे इसकी नीड नहीं है जिप फाइल की। उसके बाद मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इसका पाथ भी थोड़ा प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। तो PHP मेलर है यहाँ पर, तो इसका रीनेम कर लेते हैं हम नेम। तो यहाँ पर मास्टर है, तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ यहाँ पर PHP मेलर, एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PHP मेलर यहाँ पर रीनेम हो चुका है। ओके, इसके अंदर हमारी फाइल्स है। उसके बाद यहाँ पर हमें कंपोजर की नीड होगी। देख सकते हैं यहाँ पर कंपोजर रिक्वायरमेंट है। तो ये कंपोजर आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, इसी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बिगनर्स को। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको इजी वे बताऊंगा, और मैं कंपोजर के साथ भी आपको करके दिखाऊंगा। और यदि आपसे कंपोजर इंस्टॉल नहीं होता है तो कंपोजर के बिना भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो कोड में है ना, यहाँ पर वेंडर ऑटो लोड, अगर आप डायरेक्ट इस कोड को यूज करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा कि ये फोल्डर अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर वेंडर मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले हमें कंपोजर को इंस्टॉल कर लेना है। तो कंपोजर को इंस्टॉल करने के लिए आपके जो लोकल कंप्यूटर होता है ना, उसमें कंपोजर भी होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि एरर आ जाते हैं काफ़ी। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए आपको कंपोजर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर गूगल पे डालना है आपको गेट कंपोजर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोजर, फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है एंड नाउ डाउनलोड। उसके बाद कंपोजर सेटअप EXE, यहाँ पर देख सकते हैं सेटअप है कंपोजर, इस पर क्लिक कर देना है। ओपनिंग, इंस्टॉल फॉर रिकमेंडेड, यस, नेक्स्ट। यहाँ पर देख लेना है कि ये पाथ होना चाहिए। मैं यहाँ पर जैम्प यूज कर रहा हूँ, तो ये पाथ यहाँ पर सेट कर देना आपको। अगर ये पाथ नहीं आ रहा है, जैसे जैम्प php.exe, तो ये पाथ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले ये पाथ को आपको चेक कर लेना कि ये पाथ होना चाहिए, तभी आपके लिए वर्क करेगा। तो नेक्स्ट, मेरा प्रॉपर पाथ सही है। चेकिंग योर कमांड लाइन PHP। अब बाकी और कुछ नहीं करना है आपको। इंस्टॉल, सेटअप, प्रिपेयरिंग सेटिंग कंपोजर योर ओके ऑन योर कंप्यूटर भी ऑनलाइन, फिनिश। कंपोजर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। क्योंकि हमें क्या करना है, ये कमांड चलानी है। तो कंपोजर हमारे कमांड में नहीं होगा तो वो बता देगा कि ये कंपोजर हमारी जो कमांड है वो नहीं है सिस्टम में, तो इसलिए हमने कंपोजर को इंस्टॉल किया। ठीक है, तो अब हमें आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर सर्च जाना है। अब हमें ये कमांड चलानी पड़ेगी, तो कमांड लाइन पे ही चलेगी। तो रन जस्ट रन cmd, ओके, यहाँ पर cmd, और कमांड लाइन पर मैं आपको आ चुका है यहाँ पर। और जस्ट आपको फोल्डर में जाना है, जैसे जैम्प हुआ, hddocs हुआ और smtp। अभी हम कहाँ पर है, यूजर में। तो जस्ट आपको चेंज कर देना है। सबसे पहले C ड्राइव में आगे, फिर cd और फिर हमें जाना है जैम्प, फिर बैकवर्ड स्लैश, फिर हमें hddocs, बैकवर्ड स्लैश, फिर हमें जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नेम होगा उसमें जाना, जैसे smtp है मेरे प्रोजेक्ट का नेम, तो smtp एंटर। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर वो कमांड चलानी है, तो कमांड चलाते हैं यहाँ पर। अब अभी तो देख सकते हैं आप खाली PHP मेलर है, यहाँ पर वेंडर का फोल्डर भी आ जाएगा जब आप कमांड चलाओगे। जस्ट एंटर। तो बिना कंपोजर के अगर आप चलाते हैं ये कमांड तो वो गलत होगी आपके लिए, क्योंकि इसमें कंपोजर नहीं होगा। तो किस तरीके से कमांड चला लोगे आप। तो इंस्टॉलिंग PHP मेलर, आप देख सकते हैं कमांड लाइन ये कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर वेंडर आ चुका है। ठीक है, कंपोजर हमारा इंस्टॉल हो चुका है PHP मेलर के लिए भी। ठीक है, मैं इसको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर लेके आ जाता हूँ। उसके बाद एक हम फाइल बना लेते हैं PHP की। जस्ट कंट्रोल सेव form.php। तो अभी तक हमने क्या किया, PHP मेरी जो लाइब्रेरी थी हमने वो डाउनलोड कर ली है, और उसके बाद हमने कंपोजर भी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है, और PHP मेलर का एक सैम्पल कोड होता है उसको यूज करना है, और PHP मेलर को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो किस तरीके से फॉर्म आपको क्रिएट करना है, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। HTML, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ HTML यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे दूंगा ईमेल। ओके, उसके बाद एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, फॉर्म, और एक्शन में सेम पेज पे रख लूँगा उसको। मेथड यहाँ पर हो जाएगा पोस्ट प्रॉपर। उसके बाद जो फील्ड लेने हैं इजली, जैसे मैं लेबल लेता हूँ यहाँ पर, लेबल टू ईमेल। उस तरीके से यहाँ पर ईमेल ले लेते हैं। यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, या आप ईमेल भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं नेम देता हूँ टू, नेम हमारा होना चाहिए वाइट एंड। ठीक है, प्रॉपर हम यहाँ पर क्लास भी लेंगे। हम यहाँ पर CSS पे क्रिएट करने वाले हैं। आपने देखा है मैंने डिजाइन करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे मैंने क्रिएट करके रखी हुई है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फॉर्म कंट्रोल के नेम से मैंने क्लास बनाई हुई है।
ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टू ईमेल, इसी तरीके से हम अदर फील्ड भी ले लेते हैं क्योंकि ये HTML का पार्ट है, इजीली आप देख कर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी फील्ड ले लिए हैं। जैसे टू ईमेल के लिए मैंने टू ले लिया है, नेम के लिए मैंने नेम ले लिया है नेम, सब्जेक्ट के लिए मैंने नेम सब्जेक्ट नेम ले लिया है, मैसेज बॉडी के लिए मैंने मैसेज ले लिया है। तो ये प्रॉपर नेम आप चेक कर लिए। और यहाँ पर जो सबमिट फॉर्म का जो नेम देना है वो सबमिट फॉर्म है, ठीक है। इसके लास्ट में यहाँ पर मुझे एक कंटेनर भी लेना है, div क्लास कंटेनर, ओके, एंड लास्ट में इसको div को क्लोज भी कर देना है। अब मैं यहाँ पे CSS भी लिंक कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए इसको, और मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो हमें CSS की नीड होगी यहाँ पर। तो CSS लिंक कर देते हैं यहाँ पर भी टाइटल देते हैं यहाँ पर, ओके, टाइटल मैंने दे दिया। यहाँ पर लिंक करते हैं CSS लिंक style.css, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं CSS की, न्यू फाइल, देन सेव style.css। मैंने यहाँ पर कुछ CSS क्रिएट की है जो कि आप इजीली टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बॉडी के लिए मैंने बैकग्राउंड ये दे दिया, फॉर्म कंट्रोल जो इनपुट बॉक्स है उसके लिए ये दे दिया मैंने, प्राइमरी बटन, ये बटन के लिए CSS लिया, ये टेक्स्ट एरिया के लिए CSS लिया, और ये कंटेनर बनाया उसके लिए CSS लिया, और जस्ट ये लेबल के लिए CSS लिया, और ये सक्सेस के लिए एक CSS ले लिया। जब हम सेंड करते हैं ना मैसेज, वहाँ पर एक सक्सेस मैसेज आता है, तो उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर CSS लिया है, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, बॉडी, फिर बैकग्राउंड और बटन, प्राइमरी, फॉर्म कंट्रोल, टेक्स्ट एरिया एंड कंटेनर, लेबल और सक्सेस। बस छोटी सी CSS, कोई इश्यू नहीं आने वाला, इजीली आप टाइप भी कर सकते हैं। और मैंने style.css के नाम से इसको क्रिएट किया, और फॉर्म में मैंने इसको लिंक भी कर दिया। अब हम इसको रीलोड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं CSS यूज करने के बाद हमारा जो फॉर्म था वो डिजाइन हो चुका है। फॉर्म हमारा डिजाइन हो चुका है प्रॉपर। अब हम क्या करते हैं, PHP मेलर को इंटीग्रेट करते हैं होस्टिंग पर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गिटहब पे जाना पड़ेगा। गिटहब पे जहाँ से मैंने वो डाउनलोड किया था, एंड जस्ट इस कोड को यहाँ पर रखना है। तो सबसे पहले जो ये यूज वाला कोड है ऑटो लोड का, जस्ट कॉपी सबसे ऊपर मैं रख लेता हूँ, यहाँ पर डॉक टाइप से ऊपर मैंने जो फाइल्स मैंने इंक्लूड करा दी वो डॉक टाइप से ऊपर करा दी है, ओके। उसके बाद मैं PHP का कुछ कोड कर लेता हूँ यहाँ पे, PHP जब हमारा बटन प्रेस होता है तो इफ इज सेट सबमिट फॉर्म। अब यहाँ पर आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, हमारे बटन का नेम जो है सबमिट फॉर्म है, ओके, प्रॉपर। एंड नाउ अब जो वैल्यूज है, जैसे 2 है तो 2 को हमें रखना पड़ेगा, हैंडल किया किसने, पोस्ट ने। ये आता है हमारे फील्ड का नेम, फील्ड का मतलब टेक्स्ट बॉक्स का नेम। जैसे 2 है तो 2 ले लिया, नेम है तो नेम ले लिया, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ले लिया। इसी तरीके से अदर भी आ जाए। मैंने अदर फील्ड भी ले लिए, मैसेज के लिए मैसेज ले लिया, नेम के लिए नेम ले लिया, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएंगी। तो अब मैं एक वैल्यू एको करा के भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। बटन क्लिक होने पर दिस इज टेस्ट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अदर वैल्यू भी आप इजीली आ जाएंगी। फिर से मेलर पे जाते हैं। अब हमने यहाँ तक तो कोड यहाँ पर कॉपी कर लिया, तो ऊपर दे दिया था। अब हम यहाँ से लेंगे मेल से ट्राई तक एंड लास्ट कॉपी, ये सब कॉपी कर लेना है। जो उसके बाद का था ना, ये सब आपको कॉपी कर लेना है, ओके, प्रॉपर। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मैं कमेंट करूँगा यहाँ पर वो आपको कमेंट कर देना है। ये अदर और अटैचमेंट भी नहीं करने वाले हम। अगर आपको अटैचमेंट करना है तो एक्स्ट्रा फील्ड है, ये अटैचमेंट भी आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में हमारा जो वेरिएबल है ऊपर वो देना पड़ेगा। सब्जेक्ट में हमारा वेरिएबल क्या है
वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। हमारा वेरिएबल है सब्जेक्ट डॉट डॉलर सब्जेक्ट, तो डॉलर सब्जेक्ट में हमें वेरिएबल क्या देना पड़ेगा, हमें सब्जेक्ट। तो उसके बाद मैसेज बॉडी के लिए हमारा जो वेरिएबल है क्या है, मैसेज है। तो इस तरीके से ये हम यहाँ पर दे देते हैं। कुछ नहीं करना, इजी है काफ़ी, अब आसानी से सीख जाओगे। अब यहाँ पे BBCB अभी हमें ये भी नहीं करना है, तो जो मैं कमेंट कर रहा हूँ सिर्फ आपको वो कमेंट कर देना है। ऐड रिप्लाई टू का मतलब है किस पे आप रिप्लाई चाहते हैं। जैसे ईमेल गया, ठीक है, अब वो रिप्लाई करना चाहते हैं तो किस पे रिप्लाई करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका भी एग्जांपल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिप्लाई टू भी होता है इसमें, रिप्लाई टू technosmarter@gmail.com, ठीक है। तो जिस पे भी आप रिप्लाई चाहते हो वो यहाँ पर आपको सेट कर देना है। कोई भी ईमेल आप यहाँ पर सेट, तो मैं यहाँ पर टेक्नोस्मार्टर कर देता हूँ और नेम भी यहाँ पे दे देता हूँ। इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है तो टेक्नोस्मार्टर देता हूँ, कुछ भी आप नेम देख सकते हैं अपनी वेबसाइट का नेम। उसके बाद ऐड एड्रेस, तो मैं एक एड्रेस को हटा देता हूँ, अभी हम सिंगल के लिए कर रहे हैं, मल्टीपल का भी मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं आता। $2 क्या है, जिस पे हमारा ईमेल जाएगा। टू भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, वेरिएबल टू देना है। और उसके बाद नेम दे देना है, वेरिएबल जो हमारा नेम है, नेम में हमारी वैल्यू आएगी नेम की, तो नेम दे देना है। तो ये आ गया हमारा नेम। उसके बाद सेट फ्रॉम, पोर्ट, और ये सीक्रेट, सिक्योर, ये SMTP एग्जाम्पल, ये सभी आपको होस्टिंग के लेने हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, होस्टिंग पर जाना है। होस्टिंग पर जाकर अपने cPanel में ईमेल अकाउंट्स में चले जाना है और वहाँ से ईमेल क्रिएट कर लेना है। तो चलिए ईमेल क्रिएट करते हैं। तो अपने होस्टिंग के cPanel में आपको चले जाना है, जो भी होस्टिंग होगी उसमें आपको cPanel मिला होगा, उसके cPanel में आपको चले जाना है। cPanel पर जाने के बाद यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं ईमेल अकाउंट्स, तो इस ईमेल अकाउंट्स में चले जाना है। फिर वहाँ पे आपको ईमेल क्रिएट कर लेना, कोई भी ईमेल आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी ईमेल क्रिएट करके रखा हुआ है। अगर आपको ईमेल क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर ईमेल इसलिए आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर यूजर नेम सेलेक्ट करना है, जैसे इन्फो हो गया या सपोर्ट हो गया, तो ये दे देना है। यहाँ पर पासवर्ड दे देना और क्रिएट कर लेना है। उसके बाद email@technosmarter.com मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, उसका पासवर्ड भी। अब यहाँ तो चेक ईमेल पे चले जाइए, कनेक्ट डिवाइस पे चले जाइए, तो वहाँ पर आपको अपना पोर्ट वगैरह दिख जाएगा, क्या क्या आपका पोर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्ट डिवाइस में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स इस तरीके से देखने को मिल जाएगी कि पोर्ट पता चल जाएगा क्या पोर्ट है आपका, और SMTP आपको पता चल जाएगी। तो जस्ट जैसे SMTP ये है हमारी, तो मैंने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद SMTP यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ओके। उसके बाद ये ट्रू होना चाहिए। यूजर नेम क्या होगा हमारा, जो भी हमने ईमेल बनाया ना वो यूजर नेम होगा, जो भी हमारा ईमेल आईडी है, वेबसाइट का जो भी ईमेल होगा ना, बिजनेस ईमेल, वो होगा technosmarter.com। उसके बाद सीक्रेट पासवर्ड है यहाँ पर, तो पासवर्ड मैंने जो दिया है वो मैं आपको दे देता हूँ, technosmarter12। फिर सिक्योर यहाँ से इसको रिमूव कर देना और यहाँ पर TLS दे देना है, TLS। उसके बाद जो मेरा पोर्ट है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, पोर्ट क्या है मेरा यहाँ पर 587, तो 587 में यहाँ पे दे देता हूँ 587, ठीक है। उसके बाद सेट फ्रॉम क्या करना है, जस्ट आपको ऐसे ही दे देना है नो रिप्लाई, और जो भी आपका डोमेन होगा यहाँ पर आपको डोमेन दे देना है। जैसे मेरा डोमेन है technosmarter.com और नेम दे देता है यहाँ पर, ये नो रिप्लाई वहाँ पर दिखेगा जब मेल मिल जाएगा उनको, और ये आपको सेटअप कर देना है। तो यहाँ पर ईमेल एक बार चेक कर लेना है प्रॉपर डिटेल आपकी सही है नहीं, mail.technosmarter.com। तो क्योंकि काफ़ी बार ये रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा इश्यू आता है, अगर आपकी डिटेल थोड़ी सी भी गलत होगी ना तो आपका जो PHP मेलर है वो काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो आपकी डिटेल प्रॉपर बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ट्रू email@technosmarter.com, technosmarter12 TLS 587, ओके, स्मॉल में दे देता हूँ
587 नो रिप्लाई एंड टू नेम technosmarterinfo@gmail.com technosmarter ओके प्रो। ठीक है, इतना कर लेना है। इतना करने के बाद आपको अपने सर्वर पर इसको अपलोड कर लेना है। तो मैंने इसको अपने सर्वर पर अपलोड कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं PHP मेलर वेंडर वगैरह सब कुछ आ चुका है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, थोड़ी बहुत ही मैंने इसमें चेंजेस किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर, वो आप चेक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड करा दिया है, वेंडर है, प्रॉपर वेंडर ये मेरा सेम है बिल्कुल। उसके बाद जो वैल्यू आ रही थी हमारी ये हो गई। उसके बाद मैंने इसको कमेंट कर दिया, डीबग को मैंने कमेंट कर दी है क्योंकि ये प्रॉपर मेरे लिए काम कर रहा है। तो डीबग को चाहे तो आप रख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं, दिख रही हैं सक्सेस होने के बाद। होस्ट मैंने ले लिया है SMTP ऑथेंटिकेशन ले लिया, यूजर नेम ले लिया, TLS जो कि आप देख सकते हैं सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मल्टीपल के लिए भी मैंने यहाँ पर करके रखा है, मल्टीपल का भी मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके से मल्टीपल। अभी मैं सिंगल का दिखा देता हूँ, तो ये प्रॉपर आप चेक कर लें। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो ये प्रॉपर यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। मैं उसके बाद मैंने CSS में जो सक्सेस क्लास ली थी वो ले ली है, और मैसेज हैज़ बीन सेंड, मैसेज कुड नॉट बी, ये हो गया। अगर एरर आती है तो ये होगा, अगर मैसेज सेंड हो जाता है तो ये मैसेज चला जाएगा। और लास्ट में ये फॉर्म हो गया। मैं कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट ये यहाँ पर क्लास दे दी, और ये यहाँ पर ऑलरेडी था कोड में हमारे पास। और ये मल्टीपल के लिए जस्ट मैंने यहाँ पर टेस्ट किया है, मल्टीपल के लिए मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मल्टीपल के लिए भी ये काम करता है। तो प्रॉपर मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये सेम है। उसके बाद ये जो मैंने किया है यहाँ पर डीबग, और ये प्रॉपर आपको सेट कर लेना, हर एक अपनी होस्ट की जो डिटेल है वो आपको प्रॉपर सेट कर लेनी है, तभी आपके लिए काम करने वाला है, वरना काम नहीं करेगा। उसके बाद ये मल्टीपल्स वाला भी मैंने कमेंट करके रखा है, तो आप मल्टीपल्स वाला भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो मल्टीपल्स वाला दिखाऊंगा किस तरीके से आप एक बार में मल्टीपल्स ईमेल सेंड कर, मतलब मल्टीपल ईमेल पे एक ही मेल सेंड कर सकते हैं एक बार में। दिस इज लास्ट टेस्ट, दिस इज फाइनल, ठीक है। मैसेज हमारा जा चुका है। जिसको लाइव सर्वर पे अपलोड करने का नहीं पता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट इसको जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू कंप्रेस टू जिप, कंप्रेस टू जिप करने के बाद उसको अपने सर्वर पर अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना जिस भी फोल्डर में करना चाहो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेंड किया, दिस इज लास्ट टेस्ट, दिस इज फाइनल टेस्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल हमें रिसीव हो चुका है, दिस इज फाइनल टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर अब इन्फॉर्मेशन रिप्लाई टू, जिस पे मैंने रिप्लाई लिया था, टू किस ईमेल पे सेंड हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, किस वेबसाइट से सेंड किया है, नो रिप्लाई आ रहा है जो मैंने सेट किया था, नेम क्या है वो जो मैंने वहाँ पे सेट करना बताया था आपको प्रॉपर। अब मैं मल्टीपल्स का दिखा देता हूँ किस तरीके से मल्टीपल्स का होगा। तो मल्टीपल्स के लिए जस्ट आपको ये कमेंट कर देना है, ठीक है। सिंगल वाला मैंने कमेंट कर दिया, और जस्ट ओके मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ। कंट्रोल// करोगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं मल्टीपल ईमेल लूँगा, उनके बीच कॉमा दूंगा, मतलब सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। जैसे एक ईमेल हो गया, फिर कॉमा हो गया, फिर दूसरा ईमेल हो गया, फिर कॉमा हो गया, फिर तीसरा ईमेल हो गया। तो मल्टीपल ईमेल्स पे भी आप सेंड कर सकते हैं सेम ईमेल। और ये मैंने उसको एक्सप्लोर करा लिया, जैसे कि एक्सप्लोर कराने के बारे में मैंने बता चुका हूँ कई बार, कोमा इन्वर्टेड, तो उसमें एक एरे में बन गया ये 2 एरे, और उसको फॉर ईच लूप के द्वारा मैंने क्या कर दिया, उसको एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग रो बन जाएगी, जैसे मेल इसमें अलग ईमेल आ जाएगा, फिर एड्रेस अलग ईमेल आ जाएगा, फिर दूसरे में अलग ईमेल आ जाएगा। तो ये करना है आपको, सेव, रिलोड। जैसे मैं यहाँ पे एक ईमेल ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ यहाँ पर टेक्नोस्मार्टर, 2 ईमेल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और नेम नहीं, अब मैं नेम नहीं लूँगा क्योंकि अलग अलग मुझे नेम लेने पड़ेंगे काफ़ी सारे, तो नेम को हमें ब्लैंक ही छोड़ देना है। दिस इज फॉर मल्टीपल, सेंड कर देना आपको। अब आप देख सकते हैं ये डीबग है,
यहाँ पर ये डीबग की वजह से आ रहा है। बाकी हमारा मेल सेंड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेल हमारा सेंड हो चुका है। अब अगर आपको ये हाइड करने हैं ये सभी, तो यहाँ पर डीबग को जस्ट कमेंट कर देना है आपको, ये कमेंट कर देना आपको सेव। और जो हमारा मल्टीपल्स वाला था, आप देख सकते हैं मल्टीपल्स वाला भी हमारे लिए काम कर रहा है। दूसरे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ईमेल इस पे भी चला गया और यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नो स्मार्टर इन्फो भी चला गया। अगर मैं ये ईमेल आईडी भी ओपन करके दिखा दूँ आपको, तब भी उस पर भी ये चला जा चुका है। दूसरा ईमेल भी मुझे रिसीव हो चुका है दूसरी ईमेल आईडी पर, तो मल्टीपल के लिए भी ये हो चुका है हमारे लिए। तो अगर आप मल्टीपल के लिए यूज करना चाहेंगे तो मल्टीपल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो कोमा कर देता हूँ। अब मैंने आपको बताया था यदि आप कंपोजर के बिना भी करना चाहें तो कंपोजर के बिना किस तरीके से कर सकते हैं। तो कंपोजर का ये होता है, इसकी वजह से एरर आ जाती है काफ़ी बार। तो क्या होता है कि कंपोजर को मैं हटा देता हूँ। कंपोजर को हटाने के लिए आपको क्या करना है, गिटहब में जाना है वापस से, github/phpmailer, और जस्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड पाथ देना है। यहाँ पर ये यहाँ से कॉपी कर लेना है ये लाइंस। अगर आपको कंपोजर नहीं यूज करना तो डायरेक्ट आप लिंक करा सकते हैं और इसको चेंज कर देना है। अब पाथ देखना है तो पाथ phpmailer, ओके सेव कर देना है। ठीक है, मैंने ये चेंज किया, वेंडर को वहाँ से हटा दिया और ये तीनों वहाँ पे दे दिया, जो कि मैंने कहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी की। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट रिलोड एंड ईमेल दे देता हूँ यहाँ पर सेम सिंगल ईमेल, दिस इज वर्किंग। तो देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको कमेंट किया तो इसको कमेंट से हटा देना है, सेव। एक तो ईमेल होनी चाहिए प्रॉपर, दिस इज लास्ट टेस्ट, दिस इज सिंगल ईमेल। तो आप देख सकते हैं मैसेज हैज बीन सेंड। ओके, और डीबग, ओके डीबग को मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, फिर से कमेंट कर देता हूँ क्योंकि डीबग में ये वैल्यू नहीं दिखेगी मुझे, बहुत सारे ये दिख रहे हैं ना। अब फिर से मैं टेस्ट कर लेता हूँ, जस्ट दिस इज लास्ट टाइम, दिस इज लास्ट एंड फाइनल हैज बीन सेंट। तो देख सकते हैं दिस इज लास्ट एंड फाइनल, हमें सब कुछ रिसीव हो चुका है। देख सकते हैं आप। तो कितनी आसानी से ब्लू होस्ट होस्टिंग का यूज करके मैंने phpmailer को इंटीग्रेट किया है होस्टिंग SMTP के द्वारा। तो ये मेरे लिए बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। तो ब्लू होस्ट की होस्टिंग या डोमेन लेने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाए वहाँ से डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं आप आसानी से। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर जाकर आप कंप्लीट ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं। जो कि मैंने आपको कंप्लीट बताया है वो कंप्लीट ट्यूटोरियल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंप्लीट सोर्स कोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कंप्लीट स्टेप मैंने बताया, कंप्लीट समझाया गया है किस तरीके से आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजिए। तो यदि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरीके के ट्यूटोरियल मैं लाता रहूँगा और आपकी नॉलेज इंक्रीज होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।